नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है FIMM इंटीग्रेशन। मैं आज सीधा आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा कि कैसे इन दोनों को दोनों मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करना है। ठीक है, जिससे MM वाले जब एंट्री करेंगे या कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी हमारे पास आ जाए जनरल एंट्री के द्वारा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास है कॉन्फ़िगरेशन की, ओनली कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई थ्योरी बेस कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप तो जो है वो है डिफ़ाइन कंपनी कोड। तो डिफ़ाइन कंपनी कोड जो होता है FI का होता है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो भी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है FIMM की, जो इंटीग्रेशन वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये सारी की सारी MM वाला करता है। हमारा काम क्या होता है, इसमें बस हमको GL देने पड़ते हैं। कौन से GL? मटेरियल के GL, मतलब रॉ मटेरियल जब आप बाय करोगे तो उसमें कौन सा GL लगेगा वो GL हमें देने पड़ते हैं। वो हमसे मांगता है कि हमारा, वो खुद बोलता है कि हमारे पास 5-6 तरीके के मटेरियल आएंगे, तो उस तरह के हमें GL दे दो। ठीक है, उसके बाद वेंडर के GL मांग लेगा वो हमसे, और GRIR का हमसे GL मांग लेगा वो। बस इतना काम होता है बस हमारा, अदरवाइज सारी कन्फ्यूजन MM करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफाइन कंपनी कोड पहले बता देता हूँ कि मैंने कन्फ्यूजन कर रखी है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डिफाइन कंपनी कोड बनाएंगे। डिफाइन कंपनी कोड के लिए OX02, तो OX02 पे आएंगे, एंटर करेंगे। मेरी कंपनी कोड आपको पता ही होगी, NIFT है, तो मैं यहाँ सर्च कर लूँगा NIFT। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरी कंपनी कोड है। अगर मुझे नया बनाना हो तो नया बनाने के लिए मैं न्यू एंट्री पे चले जाऊँगा। ठीक है, न्यू एंट्री में जाके मुझे क्या क्या भरना पड़ेगा वो दिखा देता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे भरनी पड़ेगी, और जब मैं ये इन्फॉर्मेशन को भर दूँगा तब मैं करूँगा एंटर। ठीक है, एंटर करने पे कौन सी स्क्रीन खुलेगी, ये भरनी पड़ेगा। फिर हमें एंटर करने के बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन को भरना पड़ेगा। कंपनी का नाम बताओ, टाइटल बताओ, किस लोकेशन पे है, मोबाइल नंबर क्या है, फैक्स, ईमेल आईडी, सब कुछ जो जो आपको वेंडर से मिला है वो आपको इसमें, सॉरी, जो भी आपकी कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको आप इस पर टिक करके आप इसको कर दोगे सेव, और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, दिखाना तो पड़ेगा ना कि कंपनी कौन सी है। प्लांट FIM तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहले कंपनी बताओ किस कंपनी के लिए कर रहे हो, तो कंपनी हमारी ये है। दूसरा स्टेप प्लांट। भाई एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कि मेरी एक कंपनी है, लगा लो कपड़े बनाने की, और उसके 10 प्लांट है, 4 नोएडा में, 3 दिल्ली में, और मेरे बच्चे कितने बोल थे मैंने, 10 बोल थे ना, तो 4 तो नोएडा में हो गए, 3 मेरे दिल्ली में हो गए, और 3 मेरे गुड़गांव में ले लीजिए, तो 10 प्लांट हो सकते हैं मेरे। सिंपल सी बात है, तो प्लांट तो बनाना पड़ेगा। तो OX10 में जाके अपने प्लांट्स को डिफाइन कर दो कि मेरे प्लांट्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे /H/N टी कोड OX10। ठीक है, यहाँ प्लांट को मुझे डिफाइन करना है। इस न्यू एंट्री करके आप बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो दिखा देता हूँ कैसे बनाना है, वो भी बता देता हूँ। प्लांट का नाम मैंने निफ्टी ही रखा है, निफ्ट। ठीक है, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, क्या स्क्रीन दिखेगी? स्क्रीन दिखेगी ये वाली, प्लांट का नाम। यहाँ पे प्लांट का नाम दोगे 4 वर्ड में, उसका पूरा नाम, उसका कोई दूसरा नाम होगा तो वो भी रख देना। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है, एड्रेस क्या है, ये पिन कोड है। ठीक है, स्टेट, सिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, रीज़न क्या है, ये सब आपको देना है। देन एंटर करोगे, सेव नहीं करना है, सेव भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंटर करोगे, ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, कौन सी, जिसमें आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे प्लांट के अगेंस्ट। ठीक है, देन इसको आप कर दोगे सेव। ठीक है, सेव कर दोगे तो 2 स्टेप आपके पूरे हो जाते हैं कि कंपनी बन गया, कंपनी में जो मेरा प्लांट है उसकी जानकारी मैंने मेंशन कर दी है। अब प्लांट तो है, बट प्लांट में स्टोरेज लोकेशन, भाई सामान अगर ख़रीदोगे वेंडर से, कहाँ पे रखोगे? क्योंकि आपको पता है कि एक बिल्डिंग में 4-5 फ्लोर भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कमरे भी हो सकते हैं, कौन से कमरे में क्या क्या रखा है, ये सब स्टोरेज लोकेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो OX09 की कोड है, OX09। अब यहाँ पे देखो,
प्लांट को डिफाइन करना है फिर तो, कि प्लांट मेरा कौन सा है। अब प्लांट के अंदर मेरी लोकेशन, प्लांट को देखो, लोकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ रूम, एज अ फ्लोर, ठीक है, और एज अ एरिया, ठीक है। एक प्लांट में मेरे 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर में लगा लो, 4 फ्लोर में मेरे 40 रूम है, तो हर रूम में कुछ ना कुछ जमा होता है, कुछ ना कुछ स्टोर होता है। मतलब कुछ रूम होंगे जो इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए होंगे, कुछ रूम सिर्फ इसके कुछ पर्टिकुलर आइटम्स के लिए होंगे, मतलब सबको सेपरेट सेपरेट कर रखा है। तो उसको अगर सेपरेट करना है लोकेशंस को, ठीक है, कि मेरे पास 10 तरीके के अलग अलग मटेरियल आते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, 10 अलग अलग रूम बना रखे हैं कि उस रूम में सिर्फ यही जाएगा, इस रूम में सिर्फ यही जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 बना दूंगा स्टोरेज लोकेशन। तो मैंने सिर्फ एक बनाया है डेमो के लिए। कुछ नहीं करना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 4 वर्ड में अपना स्टोरेज लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और सेव, डेट्स इट, ठीक है। अगर देखना है तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, देख लो, अभी ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करा है। नंबर वाइज भी कर सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको ये डिफाइन कर दो भैया, जो मेरा प्लांट है उसमें जो मेरी लोकेशन, जो मेरी स्टोरेज लोकेशन है वो किस तरह डिफाइन करी गई है, रूम वाइज, फ्लोर वाइज, ठीक है, या फिर लोकेशन वाइज भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। कंपनी कोड में प्लांट कितने हैं और उस प्लांट में मेरी लोकेशन किस तरह की है, कहाँ कहाँ है, वो सब मुझे डिफाइन करना होता है मुझे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो परचेज करती है सामान को, तो कोई ना कोई उसके लिए एक पर्टिकुलर टीम बनाई होगी, है ना, टीम होती है। तो उस टीम को क्या बोलोगे, OX08 परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे उसे आप, क्योंकि वो सिर्फ परचेज करेगी। सामान परचेज करने का जो प्रोसीजर होगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रखा है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी ने बोल रखा है कि भाई जब सेल होगा, जब हम कोई भी चीज़ को सेल करेंगे तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अलग से होती है, और जब हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। अब क्या होगा कि लगा लो बाय करते वक्त कोई दिक्कत होती है तो हम किससे बात करेंगे, भाई परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे ना, भाई क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसको मतलब स्प्लिट कर देते हैं। OX08 का टी कोड है। अब यहाँ परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन दो, कुछ नहीं करना है, न्यू एंट्री जानी है और अपने परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, ठीक है। न्यू एंट्री पे गए और परचेज ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन डाल दी, ये ऐसे ही आना है। मतलब अगर न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे खाली सा एरिया रहेगा, वहाँ पे अपनी 4 वर्ड में परचेज ऑर्गेनाइजेशन और उसका डिस्क्रिप्शन डाल दो और सेव कर दो, ठीक है। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया। परचेज ग्रुप, भाई देखो लगा लो मैं सामान खरीदता हूँ 10 तरीके से, ठीक है। मतलब सामान खरीदता नहीं हूँ, मेरे पे सामान जब मैं ख़रीदता हूँ तो वो 10 अलग अलग रॉ मटेरियल है मेरे। मतलब कोई केमिकल है, कोई सॉलिड वाला है, ठीक है, कोई सर्विस वाला है, सर्विस लेते हैं ना। तो हर अगर लगा लो मैं रॉ मटेरियल लूँगा तो मैं उसके लिए क्या करूँ, एक परचेज़ ग्रुप को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। लगा लो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के लिए स्क्रीन के लिए मैं एक स्क्रीन खरीदने के लिए एक ग्रुप बनाता हूँ, परचेज़ ग्रुप, जो सिर्फ स्क्रीन में ही डील करेगी। जब किसी वेंडर से अगर मुझे कुछ बाय करना होगा, अगर मुझे किसी वेंडर से स्क्रीन को बाय करना होगा तो मैं इसी परचेज़ ग्रुप को ही बोलूँगा। बट अगर मुझे चार्जर बाय करना होगा तो मैं उसके लिए परचेज़ ग्रुप अलग बनाऊँगा, जिससे क्या हो रहेगा कि हमें पता चल जाएगा कि भैया अगर हमारी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल 10 तरीके के हैं, ठीक है, तो हमने 10 परचेज़ ग्रुप बना रखे हैं। तो अगर मेरा स्क्रीन में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं किस परचेज़ ग्रुप से बात करूँ वो मुझे पता है। मतलब परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ी हो गई ना, बट परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डील कौन कर रहा है, कौन सा ग्रुप कर रहा है, तो उसके लिए परचेज़ ग्रुप बनता है। तो उसका टी कोड है OME4, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली न्यू एंट्री पे क्लिक करके, ठीक है, अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है। मैंने ये बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 वर्ड में मैंने परचेज ग्रुप का नाम, ग्रुप का प्रॉपर नाम, उसके नंबर, फैक्स, टेलीफोन नंबर सब प्रोवाइड कर रखा है मैंने, ठीक है। ईमेल आईडी देना दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना क्लियर हो गया। ये तो अभी बहुत छोटे लेवल पे है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जोड़ना है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि प्लांट है, कंपनी कोड है, कंपनी कोड के अंदर प्लांट है, तो अभी तो मैंने मुंह से बता दिया, बट सिस्टम को कैसे पता लगेगा।
तो सिस्टम को बताने के लिए हमें करनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका जो टी कोड है वो है OX18। 18 में जाके यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके प्लांट को सर्च करो। प्लांट को सर्च करके प्लांट सब जब सर्च करोगे ना, तो ये कंपनी कोड का मतलब प्लांट सर्च करोगे तो कंपनी कोड बोलेगा कि भरो, कौन सा भरना चाहोगे। भाई मेरा जो निफ्टी वाला जो प्लांट है वो किस कंपनी कोड का हिस्सा है, वो भाई निफ्टी का ही, निफ्टी कंपनी कोड है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी लिख दूँगा, ठीक है। और कंपनी कोड और प्लांट अब दोनों ये असाइन हो गए, इसको बस हम कर देंगे सेव। अब पता लग गया कि कंपनी कोड के अंदर एक प्लांट है, कौन सा है, निफ्टी नाम का, ठीक है। अब ऐसे ही असाइनमेंट बस करना है हमें। और असाइन परचेज ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। अब कंपनी कोड से वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन को भी असाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पोजीशन पे जाओ और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम निफ्टी, देखो मैंने पहले ही कर रखा है निफ्टी के नाम से। कंपनी कोड मेरा ऑलरेडी असाइन है, ऑर्गेनाइजेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो बस सेव कर दूंगा, बात ख़त्म, ठीक है। ये हो गया। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट से असाइन करना है, ठीक है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, OX17, और यहाँ पोजीशन पे जाओ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का। ये देखो मैंने कर रखा है ऑलरेडी, ऑर्गेनाइजेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेरी क्या थी, निफ्टी। और कौन सा प्लांट है जो मुझे बताना है कि जो मुझे असाइन करना है, ये निफ्टी, सॉरी निफ्टी ये वाला। मतलब मैंने 2 प्लांट बना रखे थे, बट मैं एक ही प्लांट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे प्लांट देखो 2 आ गए, पर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ही है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लांट के लिए सामान जब हम खरीदेंगे तो इन्हीं को ही कॉल करेंगे और इन्हीं से ही हम बात करेंगे। भाई आपने जो मतलब अगर कुछ 19-20 होता है तो हो सकता है ना, 10-12 प्लांट्स के लिए एक टीम को बिठा दूंगा मैं। भाई सामान खरीद के मतलब सामान की डील करो और डिलीवरी यहाँ करवा दो, कभी इसमें कभी ये वाले प्लांट में करवा दो, हल्द्वानी के प्लांट में करवा दो, या कभी दिल्ली वाले प्लांट में करवा दो, क्या दिक्कत है। कॉल पे ही तो बात करनी है और किस पे बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएट प्लांट पैरामीटर। प्लांट पैरामीटर को पहले समझ लो। देखो प्लांट्स के बहुत पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स फॉर प्लांट विच आर मेंटेन, करना ही पड़ता है। भाई स्टोरेज लोकेशन होती है, वो भी डिफाइन करो। सोर्स लिस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। इन्वेंट्री, भाई सामान आएगा, ठीक है, सामान बनेगा, उसको भी देखना है। डिलीवरी कंप्लीट इंडिकेटर्स, ये सब सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है जब हम प्लांट को डिफाइन करते हैं। प्लांट्स के कुछ पैरामीटर्स तो देखो हर जगह ही है कि प्लांट जो है वो किस पर्पज़ से यूज़ हो रहा है, बनाने के काम से, डिलीवर भी उससे वहीं से ही हो जाएगा, ठीक है। सामान भी वहीं जमा होगा, कहाँ पे होगा, स्टोरेज लोकेशन में होगा। तो मतलब 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, पर होती बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कम मैम वाले अपने हिसाब से देख लेते हैं कि उनको प्लांट्स के हिसाब से क्या क्या पैरामीटर सेट करना है। अब इसके लिए ये टी कोड है OMI8, वही है ना, OMI8, हाँ ठीक है। तो मैं देखो इसमें करना कुछ नहीं है, कॉपी पे अभी तो देखो मैं डेमो बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ अभी कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं जो भी स्टैंडर्ड होगा वो ले लूँगा, 0002 ले लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने क्या बोलते हैं प्लांट का नाम दे दूँगा, बस कॉपी कर दूँगा, कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। वो पैरामीटर होते क्या हैं वो ये देख लो आप। इस पैरामीटर मेंटेन पे क्लिक करो और स्टैंडर्ड पे क्लिक करो, या स्टैंडर्ड मत करो, इस पर क्लिक कर लो। प्लांट पे आके अपना प्लांट का नाम दो और मेंटेन पे क्लिक करो। तो देखो नंबर रेंज, मेंटेन, MRP कंट्रोलर, स्पेशल प्रोक्यूरमेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि MM वाले को भी काम होता है इससे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो है मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है पहले ये देखो आप। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो आपका फिजिकल ईयर होता है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि FI लेवल पे जब हम फाइनेंस लेवल पे बात कर रहे हैं तो OB52 होता है हमारा टी कोड, ठीक है।
पीरियड्स को ओपन क्लोज करने का। तो ऐसे ही इनका ये वाला टी कोड होता है। टी कोड का नाम है OMSY। अब देखो मैं अपनी कंपनी कोड दिखाता हूँ। तो निफ्टी, तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, छठा पीरियड खोल रखा है। छठा पीरियड कौन सा आपका, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर अभी चल रहा है और सितंबर को ही मैंने ओपन कर रखा है। देखो करंट पीरियड मेरा सितंबर ओपन है। इसका मतलब अगर मैंने ये नंबर यहाँ पे लिख रखा है ना 6/2023, तो यही पीरियड ओपन है, अदरवाइज और कोई ओपन नहीं है। पाँचवा पीरियड हमारा लॉक वो है हमारा प्रीवियस पीरियड, ठीक है। और इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इससे क्या रहेगा ये देखो क्या बोलेगा ये, अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस पर पीरियड, मतलब तो प्रीवियस पीरियड में भी हम पोस्टिंग कर सकते हैं। तो बस ये सेट करना होता है, पर इसमें गलती बिल्कुल मत करना आप। पीरियड जो अभी चल रहा है उसी का नंबर लिखना है यहाँ पे, उसी का पीरियड नंबर लिखना है यहाँ पे। अगर 5 कर दिया और चौथा पीरियड, मतलब इसका मतलब ये हुआ 5 खोल दोगे तो फिर 5वें में कर पाओगे, तो दिक्कत फिर आपकी है। और अगर एक बार लॉक होता है फिर आप इसको आप वापस रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे हमारे में क्या होता है, चौथा बंद कर दिया, पाँचवा खोल दिया, फिर बाद में किसी ने बोला भाई तीसरा भी खोल दो, हो सकता है ना हमारे में, तो तीसरा चौथा पाँचवा एक खुल रखा है। इसमें ऐसा नहीं होता है, एक पीरियड लॉक हुआ तो लॉक हो गया, बात ख़त्म। इसको बस करके सेव कर दो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ अभी मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोसेस की बात करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। धन्यवाद।